ये सिद्ध बाबा का मन का है, इच्छा पूर्ति मन का। लेकिन इस मन के से इच्छा पूर्ति करने की एक शर्त है। तुम दोनों को जो भी चीज मांगनी होगी वो एक साथ ही मांगनी होगी। ये सिद्ध बाबा का मन का है, इच्छा पूर्ति मन का। लेकिन इस मन के से इच्छा पूर्ति करने की एक शर्त है। तुम दोनों को जो भी चीज मांगनी होगी वो एक साथ ही मांगनी होगी। तो गाइज ये दो वॉइस ओवर है, ये भी स्टोरी का एक छोटा सा शॉर्ट लेके रखा हूँ। अगर आप अपने यूट्यूब के लिए हॉरर स्टोरी, मोरल स्टोरी या बर्ड टाइप का स्टोरी बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कैरेक्टर एनिमेशन सीखना है। तो पहले आप मेरा 49 वीडियो देखो, 49 वीडियो कैरेक्टर एनिमेशन का बन चुका है। उसके बाद आप कंपाइलिंग वाले वीडियो देखो, कंपाइलिंग सीखिए। गाइज अगर आप यूट्यूब के लिए हॉरर स्टोरी बना रहे हो, मोरल स्टोरी बना रहे हो, कोई भी स्टोरी बना रहे हो तो आपको ये दो जो है टॉपिक, पहले कैरेक्टर एनिमेशन उसके बाद कंपाइलिंग, ये सब आपको अच्छी तरह आना चाहिए, तभी आप स्टोरी क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखोगे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कैरेक्टर एनिमेशन यहाँ पे कर रखा हूँ प्रॉपर तरीके से। अगर आपको लगता है मैं ऊपर लेवल पे बता रहा हूँ तो पहले आप 49 वीडियो देखना कैरेक्टर एनिमेशन का, तब जाके आपको पता लगेगा कि कैरेक्टर एनिमेशन हुआ कैसे है। ये जो वॉइस ओवर है इसके साथ मैं काम करने वाला हूँ। तो मैं पहले बता दूँ आपको, अगर आप नए हो तो यहाँ पे जो वॉइस ओवर है ये MP3 नहीं है, वेव फाइल है। वेव फाइल एक्सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे अगर आपके पास MP3 है तो आप कन्वर्ट कर सकते हो। गूगल में जाके वहाँ पे लिखो MP3 टू कन्वर्ट टू वेव, तो आप वहाँ पे आराम से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जो भी मतलब ये फॉर्मेट रहता है, ये MP3 यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए तो हम वेव फाइल लाते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, लाने के लिए या तो आप सीधा ड्रैग करके यहाँ छोड़ दो, या फिर फाइल पे जाओ और नीचे आके यहाँ पे आ जाओ इंपोर्ट पे, और यहाँ पे लिखा होगा इंपोर्ट टू लाइब्रेरी, तो सीधा उठा के लाइब्रेरी में आ गए, लाइब्रेरी से उठा के यहाँ पे रख लो। तो इस तरह वॉइस ओवर लाते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे वॉइस ओवर है, मैंने कॉपी कर दिया। और ये जो BG बना ये ग्राफिक डिजाइनर ने बनाया, बिकॉज उनका ड्राइंग अच्छा होता है। अगर गाइज मेरे जैसे मतलब आगे जाके जब 10 के इसका कंप्लीट होता है तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको मतलब कोई भी मतलब डाउट होता है ना, तभी आप मुझे कमेंट कर लेना, तो मैं बता दूंगा आपको। तो यहाँ पे जो देखोगे पूरा BG के मैं पूरा सीन के अंदर जाके काम करता हूँ। तो इसके अंदर चला गया और मैंने इसके अंदर जाके यहाँ पे पेस्ट लेयर कर देना ये वॉइस ओवर का। आगे जाके मैंने F5 कर दिया, F5 से आगे बढ़ता है। और नीचे जो भी जितना भी पूरा का पूरा BG है ना, यहाँ पे मैं डिवाइड नहीं करने वाला हूँ, F8 करके एक ही बनाने वाला हूँ। ये हमारा सिंबल में हम काम करते हैं, लेकिन टाइप्स अपना ग्राफिक रहता है। तो यहाँ पे देखो जो मैंने सीन के अंदर जाके काम किया ना, क्यों किया ये मैं पहले भी बताता हूँ। हम पूरा एनिमेशन बाहर कंट्रोल कर सकते हैं बाद में, अगर हमें यहाँ पे इसको फुल HD से 4K बनाना है, यानी कि ये सेटिंग को भी मतलब चेंज करना है, तो हम यहाँ पे पूरा इसको या इसके साथ कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसीलिए हम अंदर जाके काम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल यहाँ पे एक लेयर है, तो इसके ऊपर मैंने एक लेयर और लेना है, और जो पीछे जो कैरेक्टर है उसको मुझे उठाना है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक लॉन्ग मास्टर शॉट बना सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे खाली दो कैरेक्टर चाहिए। एक तो मुझे ये चाहिए, इसका क्लोज चाहिए और इसका क्लोज, मैंने दो क्लोज लगाने हैं। तो या फिर आप क्या करोगे, सबको उठा सकते हैं, वहाँ पे पूरा कंपाइल कर सकते हो। क्या होता है गाइज, जब भी आप स्टोरी बनाते हो ना, तो सबसे पहले आपको याद रखना होता है पिछला शॉट क्या है। यानी मान के चलो ये पिछला मान के चलो 2 है और ये 1 है और ये 2 है, तो पिछला शॉट अगर क्लोज है तो अगला शॉट लॉन्ग आएगा। तो क्या करना, सबसे पहले मास्टर शॉट बनाना होता है। अगर मुझे मास्टर शॉट बनाना है तो मैं क्या करूँगा, इन सबको यहाँ पे पहले इसको कॉपी कर लूँगा, दोनों को मैंने कॉपी कर दिया और पीछे 1 पे आ गया। 1 पे आने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, थोड़ा सा वेट कर देना, ये दोनों यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। कई बार क्या होता है उसके अंदर एनिमेशन ज़्यादा हुआ होता है, जिसकी वजह से वो पेस्ट करने में टाइम लगाता है। तो यहाँ से इसको बंद कर रखना, यहाँ पे जो यहाँ पे आता है इसको बंद करके रखना, जिससे क्या होता है जो यहाँ पे दिखता है वही आपको मतलब आउटपुट में दिखेगा, जो यहाँ पे दिख रहा है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया ऊपर। इसको छोटा करने के लिए Ctrl+Alt+S दोनों को इनको छोटा किया और यहाँ पे इनको लगभग यहाँ रखा। ये 2 बाई रहते, एक स्टोरी है एक प्रॉपर तरीके की। तो कंपाइलिंग जब भी करोगे ना आप, तो देखना जो करेक्टर रहता है ना, आपको पीछे देखना ऑब्जेक्ट कैसा है। जैसे सोफा है या फिर ये आउटसाइड है, तो आपने देखना कि बाहर पेड़ कितना बड़ा है, झाड़ी कितना बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। तो अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ा मैं छोटा कर सकता हूँ, तो मैंने इसको थोड़ा सा और छोटा कर दिया। तो लगभग मैंने इतना रख दिया। अब पहले तो मैं आपको नॉर्मल यहाँ पे सिखाता हूँ, उसके बाद आपको अलग अलग करके बताता हूँ कि किस तरह थोड़ा छोटा बड़ा भी करना होता है। नया ले लिया, क्योंकि एक लेयर पे 2 सिंबल नहीं रह सकते, 2 कैरेक्टर नहीं रह सकते। तो मैंने नए लेयर पे जगह पे जाके इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। और अभी जब मैं यहाँ पे रख रहा हूँ इसको ऐसा, तो अगर मान के चलो ये कैरेक्टर मेरा पीछे है तो ये कैरेक्टर आगे है, तो जो ये वाला कैरेक्टर रहेगा तो ये कैरेक्टर थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, यानी कि इसको थोड़ा बड़ा करना है। तो इसको एक Ctrl+Alt+S ऐसा थोड़ा बड़ा कर दिया, ऐसा थोड़ा सा नीचे कर दिया यूँ। तो इस तरह मैंने बड़ा कर दिया, और पीछे वाले को मैंने मामूली सा छोटा कर दिया ऐसा। तो ये क्या हुआ, अब भले इनका साइज़ सेम है, लेकिन कैमरे के अकॉर्डिंग ये थोड़ा आगे खड़ा है, इसलिए थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो इतना कर दिया, अलग अलग लेयर पे कर रखा हूँ। इसके ऊपर गया, नया ले लिया और मैं बाहर आया। बाहर आने के बाद यहाँ पे एक्चुअली में
ये जो यहाँ पे जो ये वाला करेक्टर है ये बात करता है और मुझे इसको बस कॉपी करना है। एक्चुअली मुझे ये भी लाना है पर मैं इस वाले को नहीं लाता हूँ, जो ये फीमेल का करेक्टर है इसी को मैंने कॉपी कर दिया और कॉपी करने के बाद पीछे आया और मैंने यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया। एक्चुअली में जो ये करेक्टर रहता है ये इनका पापा रहता है, तो इनके पास एक मतलब जादुई मन का टाइप का रहता है, तो उसके बारे में स्टोरी है। तो मैंने कंट्रोल ऑल्ट एस किया, इसके बाद मैंने इसको छोटा कर दिया ऐसा। कंट्रोल ऑल्ट एस मतलब 100 से नीचे माइनस, 100 से ऊपर प्लस, तो ऐसा मैंने कर देना। गाइज आप पुराने वीडियो जरूर देखना, अगर आपको लग रहा है मैं ऊपर लेवल पे बता रहा हूँ, पहले पुराने वीडियो जरूर देखना। 200 वीडियो वहाँ पे बना चुका हूँ, तो आपको पुराने वीडियो देखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मैं 10K सब्सक्राइब का वेट कर रहा हूँ। जैसे 10K होता है वैसे मैं ग्राफिक पे लगातार वीडियो लाऊंगा। तो यहाँ पे इतना हो चुका है, तो यहाँ पे मैंने इतना रख लिया और इतना रखने के बाद ये ऐसा सेटिंग होता है। तो आप ऐसा सेटिंग करना, क्योंकि ज़्यादा बड़ा मत रखना, ऐसा लगा कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो अलमीरा से भी बड़ा है या फिर सोफे से भी बड़ा है। तो आप पहले देखना आगे पीछे कितना होना चाहिए, तो मैंने इतना कर दिया। अभी अगर मुझे यहाँ पे सुनना है तो ये जो करेक्टर है ना, इसका मैंने एनिमेशन पहले से यहाँ पे कर रखा हूँ। आप देखोगे इस तरह ये बात कर रहा है जो ये करेक्टर है। तो ये एक्टिंग कैसे हुआ है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो आपको लग रहा होगा मैं तो ऊपर लेवल बता रहा हूँ यार, ये तो मतलब नीचे लेवल पर सिखा नहीं रहा है, कॉपी पेस्ट कर रहा है। तो आपको बता दूँ ये कंपाइलिंग है। यहाँ पे मैं एनिमेटेड जो करेक्टर शीट होती है वहाँ से उठा के यहाँ पे लगाता हूँ, जिससे कि हमारा काम जल्दी हो जाता है। सबसे पहले आपको 49 वीडियो देखना है, सीधा को बकवास करना मतलब कमेंट करना स्टार्ट मत करना, क्योंकि आप जब कमेंट करते हो, गलत कमेंट करते हो तो मैं सीधा ब्लॉक कर देता हूँ। यहाँ पे देखो 49 वीडियो, तो 49 वीडियो अगर ढंग से सीखो ना करेक्टर एनिमेशन आराम से आ जाएगा। बर्ड पे, स्टिक पे, जो भी सीखना चाहते हो, करेक्टर एनिमेशन जरूरी सीखना है पहले, उसके बाद कंपाइलिंग सीखना है। तो ये पूरा का पूरा एनिमेशन नॉर्मल है, बच्चा भी ये काम कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आराम से आप यूट्यूब के लिए स्टोरी क्रिएट कर सकते हो। कोई डाउट रहता तो गूगल मीट में आना या फिर कॉमेंट धनाधन करना, ताकि मैं रिप्लाई कर सकूँ, पर लेकिन गलत कमेंट मत करना वरना ब्लॉक हो जाओगे। तो ठीक है, तो इतना कर दिया। अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे लेडीज़ को भी ला सकता हूँ। एक्चुअली में मेरे पास लेडीज़ यहाँ पे इसका रिएक्शन नहीं है, ये एक्शन है, तो मुझे ये एक्शन बाद में चाहिए। तो मेरे कोई दिक्कत नहीं, पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, आगे आता हूँ, यहाँ पे पीछे अपने शॉट पे आता हूँ। तो मैंने क्या करना, पहले मैंने जो तीनों को मैंने यहाँ पे सेट किया ना, ये बस ये देखने के लिए सेट किया कि यहाँ पे ये मुझे कितना दूर रखना है, कैसे रखना है। तो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। तो मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे जो फीमेल करेक्टर है वो यहाँ पे भी रहेगी। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, मैंने इसको क्लोज ही लगा दिया। मैं इसको डिलीट नहीं करूँगा, ये वाले को मैं सीधा क्लोज शॉट ही लगा दूंगा पहले। तो मैंने इनको क्लोज शॉट लगा लिया, 150 कर दिया और 150 कर दिया और 150 कर दिया। कंट्रोल ऑल्ट एस से भी दोबारा 50 ही आता है, जितना आप मतलब नंबर डालोगे उतना। तो मैंने इतना क्लोज कर देना, या फिर लगभग मैंने इतना क्लोज कर देना और थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ इतना। ये मेरा फर्स्ट शॉट है, तो मैंने इतना क्लोज कर देना ऐसा, ये मैंने क्लोज कर दिया। और जो पिछले वाला जो करेक्टर है, मैं चाहूँ तो इसको मैं हटा सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, लेकिन इसको मैं साइड में करने वाला हूँ, यूँ थोड़ा सा साइड में करने वाला हूँ। मैं इसको डिलीट इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मैं बाद में देखूंगा इसका हाइट कितना है। आप चाहो तो इसको डिलीट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस मैं यहाँ पे ऐसे ही कह रहा हूँ, क्योंकि दिखेगा तो उतना ही एनिमेशन में, सॉरी आउटपुट में, जितना आपके पास यहाँ पे शो हो रहा है। तो अभी मैंने इतना कर दिया है। तो अभी यहाँ पे ये सिद्ध बाबा का मन का है, इच्छा पूर्ति मन का। तो यहाँ पे हम यही शॉट रखेंगे, क्योंकि गाइज अपने पास जो फीमेल का है उसका रिएक्शन नहीं है, तो मैंने इतना ही रख लिया। तो आप चाहो तो इसका भी क्लोज दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने लॉन्ग, ये सिद्ध बाबा का मन का है, और इतना लॉन्ग किया। और यहाँ पे मैंने जो आगे जाके F6 किया, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इन दोनों करेक्टर को डिलीट कर सकता हूँ। यानी कि हमने जो अलग अलग लेयर पे लेके रखा हो ना, मेरे को ज़्यादा लेयर पे नहीं चाहिए, तो मैंने को हटा दिया और ये ऊपर वाले जो करेक्टर है इसको नीचे ला दिया। ये बस आपका फाइल को अच्छी तरह बनाने का तरीका है, बाकी आप चाहो तो ऊपर भी रख सकते हो। तो ये इतना तो बात आप समझ रहे होंगे। तो मैंने क्या करना, यहाँ पे आया, इसको क्लोज दे दिया, पूरा का पूरा क्लोज दे दिया। इस तरह मैंने क्लोज दे दिया, बिल्कुल ही क्लोज दे दिया। तो मैंने थोड़ा सा छोटा करना है, ऐसा छोटा करने के लिए यहाँ पे आना है ऐसा। अगर आप नए हो ना तो सबसे पहले बिगिनर्स वाले वीडियो देखना, वहाँ पे टूल के बारे में प्रॉपर बताया। बाकी मैं बताता हूँ कि मतलब जब भी आप काम करते हो ना तभी आपको एनिमेशन आता है, देखने से कभी एनिमेशन नहीं आता है। आप पहले काम कीजिए, कोई डाउट रहता है तो तब पूछिए प्रॉपर तरीके से, आसान तरीके से। गाइज कोई बच्चा भी ये काम कर सकता है अगर प्रैक्टिस करे तो इतना मैंने छोटा कर दिया और इसको थोड़ा सा मैंने इस तरफ कर दिया ऐसा। तो ये कर दिया। तो अभी देखोगे ये लॉन्ग, यहाँ पे लॉन्ग शॉट आएगा, क्लोज शॉट आएगा ऐसा। थोड़ा सा इसको थोड़ा इस तरफ कर देता हूँ। तो ये अपना लॉन्ग शॉट आ गया यहाँ से, ये सिद्ध बाबा इस तरह। अब यहाँ पे मैं बंद करके रखता हूँ, तो ये यहाँ पे देखोगे ये अपना लॉन्ग शॉट आ गया। इसके बाद ये क्लोज आ गया। ये लॉन्ग नहीं है, प्रॉपर लॉन्ग नहीं है, लेकिन मिडिल शॉट है। इसके बाद ये क्लोज शॉट कर दिया जानबूझ के मैंने, ताकि थोड़ा सा दिखे। तो ये मैंने बहुत बार पहले भी बताया हूँ, बट गाइज मैं यहाँ पे 10K सब्सक्राइब का वेट कर रहा हूँ। उसके बाद सीधा हम अपने ग्राफिक पे आएंगे, ताकि आपको ग्राफिक बनाना आ जाए। पर लेकिन याद रखना, ग्राफिक वही बना सकता है जिसका ड्राइंग अच्छा है, वरना आप बाद में ट्रेसिंग सीख सकते हो, क्योंकि स्केच आर्टिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सबसे पहले स्केचिंग पे ही वीडियो बनेगा, मतलब मॉडल शीट वगैरह बनेगा। तो इस तरह मैंने इसको बड़ा कर देना, कंट्रोल ऑल्ट एस से ही मैंने बड़ा कर दिया। 104 कर दिया, 102 करके। तो 104 कर दिया, थोड़ा नीचे कर दिया। तो आप देखोगे यहाँ से ये बाहर की ओर यूँ आ रहा है।
तो थोड़ा सा ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो मैंने इसको आगे की तरफ कर दिया, तो ये इस तरह बाहर की ओर यूँ आ रहा है। तो यहाँ पे देखोगे आप, ये बाहर की ओर इस तरह आ रहा है, बाकी क्लोज शॉट है। अब इसको क्या करता मैं, जो ये वॉइस ओवर है इसको मैंने यहाँ पे कॉपी करना है। एक्चुअली में मेरे पास तो बाहर वॉइस ओवर है पहले से, फिर भी अगर आपके पास जब वॉइस ओवर नहीं रहता, आप सीधा अंदर जाके पेस्ट करते हो, तो बाहर आप इसको पेस्ट कर सकते हो। बट आपको यही देखना होता है, जैसे 88 है ना, तो यहाँ पे 88 तक आपको आगे रखना है। बाकी इसके बाद आपको एमओवी निकालना है। एमओवी निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे पब्लिक सेटिंग को सही करना होता है। अगर आप नए हो तो आपको पता नहीं होगा, पुराने हैं तो आपको ये सुनकर आप बोर हुए होंगे, क्योंकि मैं बार बार यही बोलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 128 करना, बेस्ट कर देना, ओके कर देना। यहाँ पे आना है, यहाँ पे जाके 128 कर देना, बेस्ट कर देना और ओके कर देना, और जाके यहाँ पे यस कर देना, ओके कर देना। ये हो गया आपका पब्लिक सेटिंग, आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो चुका है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आके सीधा एमओवी निकालोगे। लेकिन गाइज आपको यहाँ पे प्रीमियर में लगाना है, तो मुझे सबसे पहले तो यहाँ पे प्रीमियर प्रो ओपन करना होगा। तो मैं पहले यहाँ पे प्रीमियर प्रो ओपन करता हूँ, तो उसके बाद हम कंपाइलिंग यहाँ पे करना चालू करेंगे। तब तक गाइज, जब तक प्रीमियर प्रो मैंने यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, तब तक हम यहाँ पे दूसरा शॉट को बनाएंगे। तो दूसरा शॉट अपने पास कौन सा है, एक बार वॉइस ओवर सुना देता हूँ। लेकिन इस मन ये वाला वॉइस ओवर है, सेम हमें यहाँ पे भी यही काम कर रहा है जो मैंने पहले पीछे किया है। मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया कि आप सीन 1 को ही सीन 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन गाइज मेरे को आपको अलग अलग करके दिखाना है FLA, तो मैंने अलग किया हूँ। आप पुराने वीडियो देखना तो आपको समझ जाएंगे। मैंने बहुत बार बोल दिया, बहुत बार तो आप बोर भी हुए होंगे, पर क्या करें गाइज, कंपाइलिंग करना बड़ा ज़रूरी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तब तक स्पीड नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो इसको मैंने कॉपी कर दिया, वॉइस ओवर को इसके अंदर चला गया। इसके अंदर जाने के बाद मैंने यहाँ पे पेस्टिंग प्लेस कर दिया। पेस्टिंग प्लेस करने के बाद मैं आगे आता हूँ, F5 कर देता। F5 करने के बाद यहाँ पे मैं वैसा ही कर रहा हूँ, कोई नॉर्मल कोई बड़ी बात नहीं है। सीधा मैंने यहाँ पे जाके इसको पूरा का पूरा यहाँ पे सिंबल बना दिया, इसको ग्राफिक बना दिया। और इसके बाद जहाँ पे जैसे मेरे पास यहाँ पे देखोगे, जो ये पूरे के पूरे कैरेक्टर है, इसी हाइट में मुझे रखना है। जो ये पूरा हाइट मैंने यहाँ पे रखा था, इतने पे भी रखना है और यहीं पे रखना है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे लॉन्ग शॉट मैंने स्टार्टिंग में यूज़ नहीं किया। अगर करता तो मैं उसी शॉट को यूज़ करता। तो अभी मुझे क्या करना है, मैं इन्हीं 2 कैरेक्टर को यहाँ से उठा देता हूँ। पहले ये वाले कैरेक्टर को कॉपी किया। गाइज क्या होता है कि जब आप जैसे मान के चलो एक रूम में यहाँ पे, तो इस रूम में अगर एक जगह पे पूरा सीन है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट शॉट को सेव एज करके 2 बना देना, ताकि आपको बार बार कुछ कैरेक्टर को लाने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ से मैंने कॉपी कर दिया ये, यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर दिया। अब 2 सेकंड शॉट पे आया, अपने सेकंड सीन पे आया, ऊपर जाके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कंट्रोल V कर दिया। तो कंट्रोल V करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा, थोड़ा सा वेट करना, यहाँ पे वो आ जाएगा। कई बार एनिमेशन ज़्यादा रहता है, तो उसकी वजह से कई बार मतलब प्रॉब्लम आता है, तो आप क्लिक करोगे तो करप्टिव भी फाइल हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह मैंने Q प्रेस किया। Q प्रेस करने से ये नीचे यहाँ पे ये वाला टूल्स आ जाता है, और इसके बाद मैंने यहाँ से बंद कर दिया। और बिल्कुल यहाँ पे मैं यहाँ पे रखता हूँ ऐसा, और थोड़ा सा मैं देखता हूँ पहले पीछे आके कि कहाँ पे ये खड़ा है। तो लगभग ये यहाँ पे खड़ा है, तो मैंने भी यहीं पे खड़ा करना है, लगभग इसके आसपास ही। तो मैंने आगे खड़ा कर दिया ऐसा, तो इतना ही है। थोड़ा सा बड़ा करना है तो थोड़ा सा बड़ा कर दिया, और इसके बाद इसको थोड़ा सा आगे की ओर कर दिया, यूँ इतना कर दिया। और इसको कंट्रोल X कर दिया। इसके लिए भी नया ले लिया ऊपर से जाके, और पेस्टिंग प्लेस कर दिया। तभी कहता हूँ गाइज, अगर आप नए हो तो 49 वीडियो पहले कैरेक्टर एनिमेशन वाला देखना। कोई डाउट रहता है कैरेक्टर एनिमेशन में, तो कंपाइलिंग वाली वीडियो में फिर आपको आगे भी प्रॉब्लम आएगा। तो पहले जो डाउट रहता है उसको क्लियर कर देना कैरेक्टर एनिमेशन में ही। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया। अब मुझे जो बंदा है ना, जो वो मतलब इनका पापा है, उनका मुझे रिएक्शन चाहिए, मतलब इसका मुझे रिएक्शन चाहिए। मेरा इज्जत दे रहा हूँ मैं इसके लिए, मतलब मैं हर किसी को इज्जत देता हूँ। मतलब इसको जो ये वाला कैरेक्टर है, ये रिएक्शन है। इसके अंदर जाओगे तो आपको दिखेगा खाली हिल डुल रहा है, तो इसको मैं रिएक्शन बोलता हूँ। तो इसको मुझे उठाना है, इसी को कॉपी करना है। ऐसा ही जब भी आप स्टोरी क्रिएट करोगे, पहले एक्शन रिएक्शन बनाना है। कैरेक्टर एनिमेशन में आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। अगर आप नए हो तो आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा, तब आप बोलोगे ऊपर लेवल पर बता रहा है ऐसा वैसा, तो प्लीज़ पुराने वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इतना किया, और इसके बाद मैंने इसको नीचे कर दिया ऐसा। आजकल मैं मतलब वेबकैम के सामने इसलिए नहीं आ रहा हूँ, मेरा वेबकैम थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, इसलिए मैंने वेबकैम को बंद किया। बहुत जल्दी वेबकैम के सामने आ जाऊँगा, तो आपको मेरी शक्ल भी दिख जाएगी कि कैसे मैं बात कर रहा हूँ। मतलब शक्ल देखना ज़रूरी नहीं है, वैसे काम ही देखना ज़रूरी है, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर देना, ऐसा मैंने छोटा कर दिया। यहाँ पे थोड़ा सा और छोटा करता हूँ, और काफ़ी छोटा हो गया भाई, थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ अभी। वेट, यहाँ पे लाता हूँ। पहले इसको बड़ा करने के लिए कंट्रोल ऑल्ट एस फिर से कर दिया, इसको बड़ा कर दिया ऐसा, और थोड़ा सा और बड़ा करना, 102 कर दिया। तो ऐसा आप कर सकते हो आराम से, खींचातानी मत करना कैरेक्टर के साथ। मैं तो यही बोलूँगा कंट्रोल ऑल्ट एस से ही आप बड़ा करना, ताकि अच्छे से बड़ा हो। तो मैंने इतना कर दिया। लेकिन गाइस पिछला शॉट ज़रूर देख लेना, क्योंकि मैं यहाँ पे अगले शॉट में बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं चाहता तो यहीं से मैं सेव एज करके इसको कन्वर्ट कर सकता दूसरे में, तब मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं आता।
मैं यहाँ पे ये दो तो पहले से रहते, इसका मुझे अलग से लाना होता। तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे खड़ा है ये। अब मैं पीछे आता हूँ तो ये यहाँ पे लगभग इसी के सामने रखता हूँ, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। तो मैंने इतना कर दिया, थोड़ा इतने पे मैंने रख दिया। लेकिन यहाँ पे जो आप ये लेकिन इस मनके से ये पूरा का पूरा डायलॉग है जो लेडीज़ का है। तो ये लेडीज़ को मुझे कॉपी करना है। इस लेडीज़ का मैं ऑलरेडी एनिमेशन बना चुका हूँ, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद गाइज पीछे आना, पीछे आने के बाद नया ले लेना सेम वैसा ही। और मैंने यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया। कंट्रोल वी करने के बाद वो लेडीज़ यहाँ पे आ जाती है। क्योंकि उस लेडीज़ के अंदर एनिमेशन ज़्यादा है तो थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, तो लेकिन टाइम लगा नहीं। तो यहाँ पे मैंने इसको छोटा कर देना, कंट्रोल ऑल्ट एस, थोड़ा सा छोटा कर दिया, कंट्रोल ऑल्ट एस, कंट्रोल ऑल्ट एस, ऐसा, ठीक है। ये कर दिया, यहाँ पे रख लिया और थोड़ा छोटा कर दिया। लेडीज़ की हाइट थोड़ी सी छोटी रहती है तो मैंने इसको छोटी कर दिया। तो यहाँ पे और थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो यहाँ पे इतना रख लिया, थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, काफ़ी छोटी हो चुकी है। तो मैंने इसको 102 इतना कर दिया, ऐसा मैंने कर दिया इतना। तो ये मेरा हाइट रहेगा ऐसा। तो पीछे तो ये पता लग रहा है ना, यहाँ पे जब मैंने ये शॉट लिया था, यहाँ पे ये वाला शॉट लिया था, तो यहाँ पे आराम से पता लग रहा है। जब मैं ये बंद करता हूँ तो यहाँ पे पता लग रहा है कि लेडीज़ यहाँ पे खड़ी है। अगर मैं यहाँ तक दिखाता तो मुझे लेडीज़ को भी दिखाना होता। तो इतना ज़रूर ध्यान देना। तो अभी देखोगे आप, तो मैंने ये वाला यहाँ पे रखा हूँ। तो ये पूरा का पूरा लॉन्ग शॉट मैंने लिया है। पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके इसको इतना सा थोड़ा सा, इस साइड पूरा का पूरा बीजी ख़त्म हो चुका है। तो मैंने थोड़ा सा इसको बड़ा कर देना, 105 और 105 और 105 करके थोड़ा सा मैं साइड को उसको थोड़ा करता हूँ, उसको सेंटर लाने की कोशिश करता हूँ। इतना ठीक है, वैसे तो लगभग सेंटर में है नहीं है, फिर भी ठीक है। तो आप देखोगे जो पिछला शॉट है ना, ये वाला शॉट है, तो यहाँ पे देखोगे ये वाला शॉट क्लोज है। और इसके बाद अगर लॉन्ग भी आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये जो लेडीज़ है ये बात करेगी। तो गाइज ये इतना करने के बाद यहाँ पे देखोगे ये लेडीज़ यहाँ पे बात कर रही है। तो आप चाहो तो इस लेडीज़ का पहले क्लोज दिखा सकते हो, लेकिन मैं लॉन्ग दिखाता हूँ। तो पहले ये भी चेक कर लेना कि ये पूरे के पूरे कैरेक्टर 1 से है या आगे पीछे है, तो ये ज़रूर चेक कर लेना। तो ये पूरा 1 से ही है। तो पहले मैं लॉन्ग शॉट ही लगाता हूँ। लॉन्ग शॉट के लिए मैंने यहाँ पे F6 कर लेना। F6 इसीलिए गाइज क्योंकि पहले आपको अगला शॉट लेने के लिए आपको पहले से F6 करके रखना, ताकि आपको बाद में अगर लॉन्ग शॉट चाहिए तो आप यूज़ कर सको। तो मैंने पहले F6 किया और उसके बाद मैंने यहाँ पे फिर से एक नया F6 किया। F6 करने के बाद जो अगला जो F6 किया ये आपको हमें बाद में यूज़ करने के लिए आएगा। तो यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया और मैंने क्लासिक ट्विन दे दिया। जैसे ही क्लासिक ट्विन देते हैं वैसे यहाँ पे ये ओपन होता है। इस पे जाना है, जो पेंसिल टाइप का बटन बना रहता है, इसको ये वाला सेटिंग करना है। अगर आप नए हो तो आपको लगेगा ये क्या कर रहा हूँ मैं, इससे क्या होता है कैमरा स्लो फास्ट स्लो होता है। और सेव कर दिया और इसको मैंने सबको सिलेक्ट कर दिया और कंट्रोल ऑल्ट एस कर दिया और इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर देना, यानी कि 110 या 112 करने के लिए 102 और ऐड कर लो। तो इतना मैंने बड़ा कर दिया। तो इससे क्या हुआ, थोड़ा ये सामने की तरफ इस तरफ आ गया, ऐसा सामने की तरफ, ठीक है। ये आ चुका है। और इसके बाद मेरे को क्या चाहिए, तुम दोनों को जो भी चीज मांगनी होगी, तुम दोनों को कोई जो भी चीज़ मांगनी होगी, इस तरह ये बात कर रही है। तो मैंने इसको यहाँ पे F6 किया। F6 करने के बाद तो मैं यहाँ पे आता हूँ। ये F6 मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे दोबारा लॉन्ग शॉट मिले वापस। तो मैंने क्या करना, इस लेडीज़ का ही क्लोज शॉट मैं दे सकता हूँ अगर मुझे देना है तो। या फिर मैं यहाँ पे दोनों का जो मेल और फीमेल है इनको मुझे नीचे मैं पॉइंट को नीचे ला रहा हूँ और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि मेल और फीमेल को दोनों को आप क्लोज कर सकते हैं अपना सिचुएशन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे गाइज हम स्टोरी बोर्ड नहीं बनाते हैं। अगर स्टोरी बोर्ड बनाया होता तो हमें पता लग जाता अगला शॉट क्या है। तो हमें खुद विजुलाइज करना होता है, क्योंकि नॉर्मल सा काम है गाइज, स्टोरी लेवल का काम है। तो आपको अगला शॉट को खुद पहले विजुलाइज कर लेना अपने माइंड पे पहले से ही। तो यहाँ पे F7 कर दिया। जैसे जैसे आप काम करोगे वैसे वैसे एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा, तो आसानी से फटाफट शॉट को बना भी लोगे। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी ये काम कर सकता है, लेकिन प्रैक्टिस के बाद। इसको 105 किया, इसको 125 किया और मैंने यहाँ पे इसको इतना रख लिया ऐसा। बाकी जो पीछे बीजी है इसको भी मैं थोड़ा बहुत चेंज कर सकता हूँ। मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया बीजी को, ताकि मैं इसको यहाँ पे इस तरह ला सकूँ ऐसा नीचे। अब आप 2D में देखोगे कोई क्या ऐसा तो नहीं होता 3D के टाइप का। अगर आपको नीचे से कैमरा लगाना होता है तो इसको नीचे करना होता है, ऊपर से लगाना होता है तो ऊपर करना होता है बीजी को। जब मैं नीचे करता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा, हाँ नीचे से लगा है, लगभग ऐसा दिख रहा है कि नीचे से कैमरा लगा है। तो मैंने यहाँ पे इतना कर देना ऐसा। तो यहाँ पे देखोगे पीछे में आता हूँ तो यहाँ पे इस तरह होगा और यहाँ पे देखोगे अलमीरा भी यहाँ पे दिख रही है इतनी। आप चाहो तो थोड़ा सा, क्योंकि ये ऐसा लग रहा है ना दीवार से सटे हैं, तो इसको थोड़ा छोटा कर लेना, तो इससे लगेगा कि दीवार थोड़ी दूर है। तो आप इतना कर सकते हैं ऐसा, इससे और बहुत अच्छा सीन नज़र आता है। ये छोटी छोटी चीज़ें रहती है जो आपको काफ़ी एनिमेशन में फ़ायदा करती है, मतलब अच्छा दिखाने में। तो यहाँ से ये बोलती है तुम दोनों को जो भी चीज मांगनी होगी वो एक साथ ही मांगनी होगी। यहाँ पे ये बात कर रही है ऐसा। तो इतना कर दिया। आप चाहो तो थोड़ा सा यहाँ पे मतलब ट्विन लगा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं लगाऊंगा। अब देखो अगला शॉट सीधा अपने आप ही लॉन्ग आ चुका है। यहाँ पे लॉन्ग आने के बाद यहाँ पे देखो वो एक साथ ही मांगनी होगी। तो यहाँ पे बोल रहे एक साथ ही मांगनी होगी, यहाँ से सीधा लॉन्ग आ चुका। आप चाहो तो इसके बीच में इनका रिएक्शन डाल सकते हो, जैसे कि मतलब यहाँ पे ये बात कर रही है ऐसा। दोनों को जो भी चीज मांगनी होगी
तो यहाँ पे आप लगभग इतने में बीच में एक रिएक्शन दे सकते हैं अगर देना चाहते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए था, यहाँ पे F7 करूँगा और मेरे को पहले से यहाँ पे ये वाला जो की है इस वाले की को आगे पीछे उठा के यहाँ पे रखा। मैं पीछे जो दो इनके जो जो बच्चे सुन रहे हैं इनका मैं छोटा सा रिएक्शन देता हूँ, किसी एक का छोटा सा मामूली सा मैंने ऑल्ट को उठा के उसको पीछे रख लिया। तो पीछे रखने के बाद ये छोटा सा दे रहा हूँ यहाँ तक का रिएक्शन। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे सबको यहाँ पे ऑफ कर दिया, इसको भी मतलब डिलीट कर दिया और इसको रख दिया। और ये वाले को तो इसको थोड़ा सा नीचे ला दिया। ये बस मैं जो नीचे लाता हूँ ना ये ज़रूरी नहीं होता है, बट ये फाइल को अच्छा बनाने के लिए रख रहा हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे F7 कर दिया और मैंने यहाँ पे इसको एक क्लोज शॉट कर दिया। ये मतलब यानी कि मैंने इसका रिएक्शन देना है छोटा सा। तो यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे थोड़ा और बड़ा करता हूँ इसको 125 और मैंने यहाँ पे इतना बड़ा कर दिया। और यहाँ पे आया और यहाँ पे मैंने और थोड़ा नज़दीक कर लेता हूँ क्योंकि दूसरा करैक्टर भी नज़र नहीं आना चाहिए। तो मैंने इतना नज़दीक कर दिया ऐसा। और जो पीछे बीजी है ना, इसको मैंने क्या करना, इसको थोड़ा सा इस तरफ मूव कर देना। देखो बीजी कितना बड़ा दिख रहा है, तो आपको क्या छोटा करना है बीजी। मैंने 80 कर दिया, 1080। तो इसको मैंने यहाँ पे इस तरफ कर दिया ऐसा। वैसे भी ये बिल्कुल ख़राब मुझे नज़र आ रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कई बार मैं इसको ऐसा नीचे की ओर कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे देखो बिल्कुल ही ख़राब दिख रहा है। तो जब मैं यहाँ पे देखोगे लॉन्ग शॉट देखोगे, अगर मैं यहाँ पे इसका क्लोज दिखाता हूँ तो ये इतनी सी दीवार नज़र आ रही है, पीछे की दीवार देखोगे इतनी सी नज़र आ रही है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ यहाँ पे क्या कर सकते हो। मैंने क्या किया, जो ये पूरा का पूरा इतना सीन है ना, इतना यहाँ पे ले लिया ऐसा, क्योंकि एनिमेशन में जो दिखता है वही बिकता है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मैंने बस ये वाला ले लिया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कहाँ पे खड़ा है, मतलब सिर्फ इतना दिखना चाहिए कि मतलब जैसे कि यहाँ पे जो लॉन्ग शॉट में मेरा ये सोफ़ा बीच में आ रहा था ना, तो मैं इतना दिखाऊंगा तो ये दीवार तो आएगी इतनी। तो इसीलिए मैंने ये इतना ही कर दिया पीछे। तो ये मैंने लगभग इतना दिखा दिया ऐसा। तो इससे क्या हुआ, मैं पहले इसका एक्टिंग देख लेता हूँ, एक्टिंग अंदर कैसा है। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर जाकर डबल क्लिक कर दिया। तो मेरा एक्टिंग यहाँ से देखोगे, ये से मैं फर्स्ट से स्टार्ट कर सकता हूँ। तो मैंने लगभग यहाँ पे आके 3 से स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे देखोगे तो ये छोटा सा मांगनी होगी वो एक साथ ही मांगनी होगी। ये छोटा सा एक्टिंग आ गया ऐसा। तो ये मतलब बीच में आएगा जब ये यहाँ से बोलना स्टार्ट करेगा। तुम दोनों को जो भी चीज मांगनी होगी वो एक साथ ही मांगनी होगी ऐसा। फिर से लॉन्ग शॉट आ चुका है। लॉन्ग शॉट के बाद आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको 1 कर सकते हैं। और बाकी जो ये वाला करैक्टर है ये देखो 31 पे, तो एक्चुअली एक्टिंग इसमें कम है, तो इन सबको आप 1 करना है। और यहाँ पे देखो 100 से भी ऊपर पहुँच चुका है, जबकि इतना एक्टिंग है ही नहीं है। जो मैं 1 कर रहा हूँ ना, ये इसलिए कर रहा हूँ, पहले भी बता दूँ, मतलब पहले आपको बता दूँ, पहले भी बताया हूँ। यहाँ पे देखोगे एक्चुअली में एक्टिंग जो ना हमारा यहाँ पे 90 फ्रेम मतलब 93 तक है, लेकिन बाहर जाओगे तो ये 134 तक पहुंच चुका है। तो एक्टिंग तो खत्म हो चुका है, इसलिए मैंने इसको 1 से स्टार्ट किया। लेकिन गाइस जो करैक्टर है ना, जो मतलब बात कर रहा है, उस पर नहीं हमें कुछ करना, वो ऐसे ही रखना है। तो ये यहाँ से इतना हो चुका है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे F6 करना है, मैंने यहाँ पे F6 करना है। F6 करने के बाद आप छोटा सा एक ट्विन लगा सकते हो, यानी कि मूव कर सकते हैं कैमरा को। जब भाई छोटा डिस्टेंस रहता है ना, तो ये सेटिंग करने का ज़रूरत नहीं होता है, जब बड़ा रहता है तब। अब छोटे में कभी ज़्यादा पैनिंग भी मत करना, मामूली सा पैनिंग कर लेना, 105 104 इतना। तो मैंने इतना कर दिया। अब मैंने ये वॉइस ओवर को कॉपी करना है, कॉपी कर दिया। मैं बाहर आया, बाहर आने के बाद बस मुझे पेस्ट क्लियर करना है। ये वॉइस ओवर पहले से है यहाँ पे, तो इसको मैंने हटा दिया आपको दिखाने के लिए, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सेम यहाँ पे भी आप जब रेंडर निकालोगे तो यहाँ पे आओगे, इसको 100% करोगे, और यहाँ पे आने के बाद इसको यहाँ पे 128 और बेस्ट, और इसको यहाँ पे आया और इसको भी 128 128 और बेस्ट, और इसको ओके कर दिया। यहाँ पे इतना कर दिया। तो आप देखोगे यहाँ पे किस तरह हुआ है। लेकिन इस मनके से इच्छा पूर्ति करने की एक शर्त है, तो यहाँ तुम पे दोनों को अटक जो रहा भी है, क्योंकि कई बार क्या होता है आपका जो सीन है काफ़ी हैवी होता है, तो एमओवी निकाल के जब प्रीमियर प्रो में ले जाओगे ना तो हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, एमओवी निकालना है। ऑलरेडी गाइज यहाँ पे मैंने प्रीमियर प्रो खोल दिया था। मैं न्यू प्रोजेक्ट में जाता हूँ और यहाँ पे आपको सेटिंग देना होता है, नाम लोकेशन, जो यहाँ पे मुझे नहीं देना, तो मैं सीधा यस कर दिया। यस करने के बाद यहाँ पे खुल के आ जाएगा। तब तक गाइज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपने पास यहाँ पे एमओवी निकाल देता हूँ। एमओवी के लिए सेम वैसा ही गया, एक्सपोर्ट पे गया। एक्सपोर्ट के बाद अगर नहीं होता तो आप सीधा का सीधा यहाँ पे नॉर्मली एक्सपोर्ट वीडियो पे आप जो नॉर्मली कोई नया वर्जन यूज़ कर रहे होंगे ना, तो वहाँ पे देखना एक्सपोर्ट वीडियो मीडिया लिखा होगा, तो बस वो नोटिस कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे ये अपना लोकेशन डेस्कटॉप पे ले रहा, बिकॉज हमने पहला यहाँ पे देखो ब्राउज़र पे क्लिक करोगे तो पहला हमने यहाँ पे मतलब जहाँ पे भी अपना हमारा पहला होता है तो यहाँ पे देना। अभी तो हमारा पहला भी एमओवी नहीं निकाला है, तो हम सेकंड को निकाल रहे हैं, तो हम सेकंड को ही यहाँ पे दे देंगे। सेकंड को मैंने यहाँ पे सेव कर दिया और ये कहाँ है, डेस्कटॉप पे ही सीधा एक्सपोर्ट कर दिया। एक्सपोर्ट करने के बाद थोड़ा सा वेट करना होता है,
वेट करने के बाद ये हो जाएगा एक्सपोर्ट, तब तक हमारा प्रीमियर प्रो भी खुल जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे दोनों सीन को साथ में मिलाऊंगा और उसके बाद आपने देखना किस तरह मैंने ये शॉट को क्रिएट किया। हमेशा कहता हूँ गाइज, कैरेक्टर एनिमेशन पहले ज़रूरी है, तो 49 जो वीडियो बनाया वो ज़रूर देख लेना गाइज। जब आप फ्री में सीख रहे होते हो ना, तो आपको प्रैक्टिस करना होता है, इरिटेट नहीं होना। जब आप मेरी क्लास को ज्वाइन करते हैं तो आपको मेरे अकॉर्डिंग चलना होता है। अगर आपको यूट्यूब के लिए स्टोरी बनाना है, जल्दी से जल्दी सीखना है, तो जो मैं बोलूँगा वैसा ही करना है। पूरा सीखने की ज़रूरत नहीं होता गाइज, बस जो मेन टॉपिक होता है उसको सीखने की ज़रूरत होता है। यहाँ पे मैं बस आपको जुगाड़ बताता हूँ, स्मार्ट तरीका बताता हूँ जब आप मेरी क्लास में आते हो। लेकिन प्रैक्टिस के बिना आपको कुछ नहीं आएगा, चाहे आप मेरी क्लास में आओगे। प्रैक्टिस आपको करना है, कंटिन्यू करना है, भागना नहीं है, मतलब पहले प्रैक्टिस करना है फिर आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे देखोगे एमओवी मेरा निकल चुका है। अब मैं फर्स्ट वाले पे आता हूँ। फर्स्ट वाले का भी सेम इसी तरह एक्सपोर्ट पे जाके यहाँ पे वीडियो जाके एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, इसका भी एमओवी निकाल देता हूँ। फिर ये दोनों एमओवी को कंपाइल करूँगा प्रीमियर प्रो में जाके। मेरे पास यहाँ पे प्रीमियर प्रो यहाँ पे खुल चुका है। ये टाइमलाइन होता है, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा नज़र आएगा कि कितना यहाँ पे जो मतलब वीडियो नज़र आएगा। ये इफेक्ट कंट्रोल होता है। अगर आपको ये प्रीमियर के बारे में जो वॉइस ओवर चेंज करते हैं तो पुराने वीडियो देखना प्रीमियर प्रो वाले। तो यहाँ पे देखोगे गाइस, दोनों जो एमओवी यहाँ पे लाया हूँ मैं, तो मैंने क्या करना, एक एक करके भी उठा सकते हो, जैसे मैंने एक उठाया, या फिर एक साथ भी उठा सकते हो। एक को यहाँ पे छोड़ दिया, तो यहाँ पे जो स्टेज साइज़ लेता है ना, ये पूरा का पूरा फुल एचडी लेता है, जो पहले से एमओवी में होता है। तो यहाँ पे देखोगे ले लिया पहला, और दूसरा मुझे यहाँ से उठाना है। एक साथ भी उठा सकते हो, अलग अलग भी उठा सकते हो। तो सीधा मैं प्रीमियर प्रो पे चला जा रहा हूँ, मैं छोड़ा नहीं अभी क्लिक। तो यहाँ पे ऐसा भी छोड़ सकते हो, या फिर आगे छोड़ दिया तो जो इसके बीच का स्पेस होता है ना, राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर देना, यहाँ पे आ जाएगा। तो गाइज यहाँ पे देखोगे अपने पास पहला सीन दूसरा सीन, यानी कि पहला शॉट दूसरा शॉट। मैं पिछले वाले शॉट पे आता हूँ तो ये क्लोज है, अगले वाले शॉट पे आता हूँ तो ये लॉन्ग है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे पहले एनिमेशन करके पूरा ये चला के दिखाता हूँ। पहले मैं, अगर आपको प्रीमियर प्रो नहीं आता तो आपको बता दूँ, जो A1 A2 है ये ऑडियो का रहता है, V1 V2 ये इसमें पूरी लेयर पे वीडियो रहती है। तो गाइज यहाँ पे पहले मैं आपको पूरा का पूरा ये एनिमेशन दिखा देता हूँ किस तरह हुआ है। ये सिद्ध बाबा का मन का है, इच्छा पूर्ति मन का। लेकिन इस मनके से इच्छा पूर्ति करने की एक शर्त है, तुम दोनों को जो भी चीज मांगनी होगी वो एक साथ ही मांगनी होगी। तो देखा गाइस किस तरह मैंने पूरा का पूरा ये एनिमेशन किया है। ये सिद्ध बाबा का मन का है, इच्छा पूर्ति मन का। लेकिन इस मनके से इच्छा पूर्ति करने की एक शर्त है, तुम दोनों को जो भी चीज मांगनी होगी वो एक साथ ही मांगनी होगी।